जय हिंद, वंदे मातरम। इस क्लास में हिंदी साहित्य का उपन्यास बताने जा रहा हूं, अर्थात इसका एमसीक्यू मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। सारे क्वेश्चन जो हैं वो 50 लगभग होंगे, इसलिए आप सभी लोग ध्यान से जरूर पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है प्यारे साथियों कि हिंदी साहित्य का उपन्यास परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष कब किया गया था? 1882, 1892 या 1894 या 1896। तो हिंदी परीक्षा गुरु में, ठीक है, प्रथम उपन्यास माना जाता है हिंदी साहित्य में। इसका प्रकाशन 1882 ईस्वी को किया गया था। कब किया गया था? 1882 ईस्वी को, ठीक है। और प्रथम उपन्यास मानने वाले कौन थे? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे। कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे, ठीक है। कब ये प्रकाशन में आया था? 1882 ईस्वी में। तो क्या है ये? एक उपन्यास गद्यविधा का भाग है, ठीक है। और ये प्रथम उपन्यास भी माना जाता है, मौलिक उपन्यास, ठीक है। क्यों? ये 1882 में आया था। ये इंग्लिश में लिखी गई प्रथम उपन्यास है। किस भाषा में लिखी गई थी ये भी आप ध्यान रखेंगे कि अंग्रेजी की भाषा में, ठीक है। तो ये 4-5 फैक्ट आप यहाँ से कंठस्थ कर लेंगे। सेकंड है, प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? सही अनुक्रम बताना है। भाग्यवती, परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी, सौभाग्यवती, ये चारों दिया, लेकिन फेर बदल करके केवल लिख दिया। तो मैं बताते चलूं, भाग्यवती का समय सीमा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, 1877 ईस्वी, अर्थात परीक्षा गुरु से भी पहले। परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी में आया था। नूतन ब्रह्मचारी की बात करें तो नूतन ब्रह्मचारी इसी से रिलेटेड है, ठीक है, अर्थात 1886 ईस्वी। और सौभाग्यवती 1865 ईस्वी साहित्य दिया, नहीं, 1890 ईस्वी, ठीक है। तो ये ध्यान रखें। कब? भाग्यवती 1877, भाग्यवती 1877, परीक्षा गुरु 1882, परीक्षा गुरु 1882, नूतन ब्रह्मचारी 1896, नूतन ब्रह्मचारी 1896, सौभाग्यवती 1890, सौभाग्यवती 1890। तो बी ऑप्शन बिल्कुल मेरा सही हो जाता है दोस्तों। थर्ड है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम प्रतिष्ठित उपन्यास किसे माना है? ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रतिष्ठित, सबसे अच्छा, ठीक, श्रीनिवास दास, पंडित गौरीदत्त, किशोरीलाल गोस्वामी का, देवकीनंदन खत्री का, ठीक है। तो हमने आपको बताया था किशोरीलाल गोस्वामी का, ठीक है। क्या होगा? किशोरीलाल गोस्वामी का। कौन सा उपन्यास? तो फर्स्ट में भी बता दिया था, परीक्षा गुरु को। कौन सा उपन्यास? परीक्षा गुरु को। कब? 1882 ईस्वी को, 1882 ईस्वी को, ठीक है। कौन सा उपन्यास माने हैं? तो प्रतिष्ठित उपन्यास, ठीक है। किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। किसके द्वारा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। 4 है, रचना तिथि, विषय वस्तु की नवीनतम औपन्यासिक तत्वों की दृष्टि से हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? रचना तिथि, विषय वस्तु और नवीनता की औपन्यासिक तत्वों की दृष्टि से 4 चीज यहाँ पे दिया हुआ है, 4 पॉइंट। चारों पॉइंटों का आप ध्यान से जरूर देखेंगे। परीक्षा गुरु, रानी केतकी की कहानी, चंद्रकांता, भाग्यवती, ठीक है। तो परीक्षा गुरु का समय सीमा 1882 ईस्वी, रानी केतकी भाग्यवती 1877 ईस्वी। तो ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद पूछ रहा प्रथम मौलिक उपन्यास। क्या पूछ रहा? प्रथम मौलिक उपन्यास, तो भाग्यवती को, ठीक है, भाग्यवती को। 5 है, भारत तेंदुकृत पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा को हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना है? किसका? भारत तेंदुकृत पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा को हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना है? भारत तेंदुकृत पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा को हिंदी का पहला उपन्यास किसने माना? हजारीप्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कृष्णलाल शिवनारायण श्रीवास्तव। तो किसने माना है? किसको? पूर्ण प्रकाश को। जो भारत तेंदुकृत है तो हजारीप्रसाद द्विवेदी लगाएंगे। कौन लगाएंगे? हजारीप्रसाद द्विवेदी। किसको? तो पूर्ण प्रकाश को। किसके द्वारा लिखा गया पूर्ण प्रकाश? तो भारत तेंदुकृत है। 6 है, निम्नलिखित उपन्यासों और उनको लेखकों का सही अनुक्रम बताना है। धूर्त रसिकलाल, लौंगलता, अंधखिला फूल, चंद्रकांता, देवकीनंदन खत्री, हरियोद्य, किशोरीलाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट और लाजाराम मेहता, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे चंद्रकांता, ठीक है, किसके किसके द्वारा लिखा गया है ये भी इंपॉर्टेंट है। जो धूत रसिक है, ठीक है, धूत रसिक जो है ये कौन लिखा था? लाजाराम मेहता ने लिखा था, ठीक है।
लौंगलता, लौंगलता किशोरीलाल गोस्वामी के द्वारा, लौंगलता किशोरीलाल गोस्वामी के द्वारा। अंध खिला फूल हरियोध्य के द्वारा, किसका उपन्यास है? हरियोध्य के द्वारा। अंध खिला फूल किसका है? हरियोध्य। चंद्रकांता, चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री, देवकीनंदन खत्री। तो ये मेरा बिल्कुल बी ऑप्शन सही हो जाता है दोस्तों। 7 है स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी किसका उपन्यास है? स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी किसका उपन्यास है? स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी, गोपाल राम गहमरी, देवकीनंदन खत्री, लज्जाराम मेहता, श्रद्धाराम फुलोरी, किसका है? तो ध्यान रखेंगे 7 का आंसर लज्जाराम मेहता जी का है। कौन सा उपन्यास? स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी। 8 है विनायक किस उपन्यास का पात्र? विनायक, विनायक किस उपन्यास का पात्र? देवकी देवरानी जेठानी, चंद्रकांता, परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी। विनायक, ठीक है, विनायक किस उपन्यास का पात्र रहा है? तो यह नूतन ब्रह्मचारी का, ठीक है, किसका? नूतन ब्रह्मचारी का। 9 है आख्यायिका शैली का प्रथम उपन्यास क्या है? श्यामा स्वप्न, परीक्षा गुरु, अंध खिला फूल, चंद्रकांता, ठीक है। आख्यायिक शैली का प्रथम उपन्यास कौन सा है? श्याम स्वप्न, श्याम स्वप्न। 10 गोवध निवारण की भावना से लिखा गया उपन्यास क्या है? गोवध निवारण से लिखा गया, ठीक है, कौन सा उपन्यास है? देवालय, निशाय हिंदू, निराश्य कथा, माँ। तो आंसर हो जाएगा निशाय हिंदू। कौन है? निशाय हिंदू। किस कारण से? तो गोवध निवारण की भावना से लिखा गया उपन्यास है। 11 है हिंदी में तिलस्मी आर्य उपन्यासों के प्रवर्तक कौन है? तिलस्मी आर्य का मतलब जादू टोना का, ठीक है, गोपाल राम गहमरी का, दुर्गा प्रसाद खत्री, देवकीनंदन खत्री, बुद्धाराम फुलोरी, ठीक है, किसका है? ये इंपॉर्टेंट है। तिलस्मी आर्य का तो देवकीनंदन खत्री। कौन? देवकीनंदन खत्री, ठीक है। 12 है वृत्त प्राण उपन्यास युग 1882 से 1818 ईस्वी के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार कौन है? 1882 से 1818 तक कौन है? श्री निवास दास, राधाचरण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, राधा कृष्ण दास। कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो राधाचरण गोस्वामी जी ध्यान रखेंगे, ठीक है। उपन्यास का जनक किसे माना जाता है? जनक मतलब पिता। क्या होता है? पिता, ठीक है। किसका? उपन्यास का जनक के बारे में यहाँ पूछ रहा है। भारत तेंदु, द्विवेदी युग, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद युग। तो उपन्यास का जनक एक बच्चा भी जान लेगा, भारत तेंदु का। किसका? भारत तेंदु का, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। 19 है देवकीनंदन खत्री जासूसी उपन्यास कौन सा है? ठीक है, देवकीनंदन खत्री का जासूसी उपन्यास कौन सा है? चंद्रकांता, चंद्रकांता सतती, कटोरा भर खून, भूतनाथ। तो देवकीनंदन खत्री का कटोरा भर खून, ये है इनका उपन्यास, जासूसी उपन्यास, ठीक है। किनका? देवकीनंदन खत्री का। किस रूप में लिखा गया? तो जासूसी उपन्यास के तौर पर लिखा गया। कौन सा उपन्यास? कटोरा भर खून। 15 है देवकीनंदन खत्री का अपूर्ण उपन्यास भूतनाथ को किसने पूरा किया? किसने पूरा किया? अमृत राय, बी है गहमरी, ठीक है, सी है निर्मल खत्री, डी है दुर्गा प्रसाद खत्री। तो देवकीनंदन खत्री को अपूर्ण उपन्यास भूतनाथ को किसने पूर्ण किया? ठीक है, किसने पूर्ण किया? अमृत राय, ठीक है, बी है गहमरी, सी है निर्मल खत्री, डी है दुर्गा प्रसाद खत्री। तो देवकीनंदन खत्री को अपूर्ण उपन्यास किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? दुर्गा प्रसाद खत्री को, दुर्गा प्रसाद खत्री को। 16 हिंदी में जासूसी उपन्यासों का जन्मदाता किसे माना जाता है? हिंदी में जासूसी उपन्यासों का जन्मदाता किसे माना जाता है? गोपाल राम गहमरी, देवकीनंदन खत्री, ब्रजरतन सहाय, मेहता लज्जाराम शर्मा। ठीक है, जासूसी उपन्यासों का जन्मदाता किसको? जासूसी उपन्यासों का जन्मदाता किसे माना जाता है? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, गोपाल राम गहमरी, गोपाल राम गहमरी का। 17 चंद्रकांता उपन्यास का नायक कौन है? चंद्रकांता उपन्यास का नायक कौन है? नरेंद्र, वीरेंद्र, जगन्नाथ, कुर्सी। तो चंद्रकांता उपन्यास का नायक, ठीक है, चंद्रकांता उपन्यास का नायक कौन है? वीरेंद्र सिंह है। 18 तिलस्मी उपन्यास का रोहतास मठ के लेखक कौन है? तिलस्मी उपन्यास रोहतास मठ के लेखक कौन है? हरिकिशन जोहार, रामलाल वर्मा, दुर्गा प्रसाद खत्री, देवकीनंदन खत्री। ठीक है, तिलस्मी उपन्यास रोहतास मठ के लेखक, ठीक है, रोहतास मठ के लेखक कौन है? ठीक है, तो दुर्गा प्रसाद खत्री जी को आप ध्यान रखेंगे।
19 है, हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? अंग्रेज के ऐतिहासिक उपन्यासों से, संस्कृत के उपन्यासों से, ऐतिहासिक लोक कथाओं से, बांग्ला के ऐतिहासिक उपन्यासों से। पूछ रहा है कि ऐतिहासिक उपन्यास लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? तो बांग्ला से ध्यान रखेंगे। सबसे पहले अंग्रेजी आया था, उसके बाद फिर बांग्ला में हुआ, फिर बांग्ला के बाद हिंदी में हुआ था, तो ध्यान रखेंगे। 20, हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास परंपरा का जन्मदाता कौन है? किसका? तो ऐतिहासिक उपन्यास का जन्मदाता, जिसको पिता भी कहा जाता है, किशोरीलाल गोस्वामी, वृंदावन लाल वर्मा, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, जयशंकर प्रसाद। किसका? ऐतिहासिक परंपरा का जन्मदाता। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे किशोरीलाल गोस्वामी का। 21 है, किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यासों के अंत का अधिकांश कथानक कहाँ तीस से लिए गए हैं? मतलब कहाँ से लिए गए हैं? ठीक है, बौद्ध काल से, मुस्लिम काल से, या बौद्धिक काल से, और पौराणिक आख्यानों से। तो किशोरीलाल गोस्वामी के द्वारा जो अधिकांश उपन्यास लिखे गए हैं वे कहाँ से लिए गए हैं? तो मुस्लिम काल से। कहाँ से लिए गए हैं? मुस्लिम काल से लिए गए हैं। ठीक है। 22, मुंशी प्रेमचंद्र उपन्यासों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम बताइए। क्या बताना है? सही अनुक्रम बताना। रंगभूमि, कायाकल्प, प्रेमाश्रम, सेवा सदन। कायाकल्प, सेवा सदन ये है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे रंगभूमि 1931 में 22 का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सेवा सदन जो है, ठीक है, सेवा सदन 1918 ईस्वी में लिखा गया था। सेवा सदन 1918 ईस्वी में। उसके बाद प्रेमाश्रम, ठीक है, प्रेमाश्रम, तो प्रेमाश्रम 1921 ईस्वी में। रंगभूमि, यदि रंगभूमि की बात करेगा तो रंगभूमि जो है 1925 ईस्वी में। और कायाकल्प, कायाकल्प यदि आपसे पूछेगा प्यारे दोस्तों तो ध्यान रखेंगे रंगभूमि हो गया, कायाकल्प 1926 ईस्वी में। कब? 1926 ईस्वी में। तो सेवा सदन 1918, सेवा सदन 1918। और प्रेमाश्रम, प्रेमाश्रम, प्रेमाश्रम 1921। रंगभूमि, रंगभूमि 1925। कायाकल्प, कायाकल्प 1926। ठीक है, तो सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाता है। डी है, प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम बताना है। तो गोदान, कर्मभूमि, निर्मला, गबन। ठीक है, तो यहाँ पे गोदान का समय सीमा 1936 हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पे टोटल दिया हुआ 1936, तो उससे पहले निर्मला आई थी। निर्मला 1900 कब ईस्वी में आई थी ये भी ध्यान रखेंगे। निर्मला 1927 ईस्वी में। कब आई थी? 1927 में। निर्मला 1927 में। फिर उसके बाद गबन आया था। गबन का यदि समय सीमा आपसे पूछेगा तो 1931 ईस्वी। ठीक है, 1931 ईस्वी। गबन, गबन मतलब 31 कर दिया, 31 रुपया गबन कर दिया। कर्मभूमि, कर्मभूमि जहाँ पे हम लोग कर्म करते हैं वहाँ पे 1932। ठीक है, 1932 में खतियन आई थी। ठीक है, सर्वे हुआ था 1932 में। कर्म, कर्म मतलब भूमि, भूमि मतलब जमीन, तो 1932 ऐसे भी ध्यान रखेंगे। गोदान 1936, 1936, गोदान 1936, 1936। तो इस तरह से हो गया मेरा डी ऑप्शन बिल्कुल सही। 24, प्रेमचंद्र का अपूर्ण उपन्यास क्या है? अपूर्ण उपन्यास मंगलसूत्र, रूठी रानी, वरदान, कायाकल्प। ठीक है, तो अपूर्ण मतलब अधूरा, अपूर्ण मतलब अधूरा। कौन सा है? मंगल सूत्र, मंगल सूत्र। ठीक है। 25, प्रेमचंद्र का ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है? प्रेमचंद्र का ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है? प्रतिज्ञा, रूठी रानी, प्रेमाश्रम, वरदान। ऐतिहासिक के बारे में पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ऐतिहासिक, तो रूठी रानी। 26, प्रेमचंद्र के उर्दू उपन्यासों के हिंदी अनुवाद को सम्मिलित कीजिए। ठीक है, बाजारे हुस्न, बाजारे हुस्न को किससे मिलान करना है ये भी ध्यान रखना है। देखिए बाजारे हुस्न जो है, बाजार से हमें क्या मिलता है? सेवा मिलता है, सेवा, सेव मिलता है, बाजार से सेव मिलता है, तो बाजार से सेवा सदन। गोसाई हिफ्त, गोसाई आफियत, तो गोसाई आफियत से हमें कहाँ पे जाना है? प्रेमाश्रम में। ठीक है, जो गोसाता है उसको प्रेम करो, जो गोसाता है उसको प्रेम करो। क्या करना है? जो गोसाता है उसको प्रेम करो, तो ये हो गया। ठीक है, और उसके बाद जज्वे इशार, जज्वे इशार, जज्वे इशार, इशार ये वरदान से, ईश्वर ने, इशार मतलब वरदान, ईश्वर ने वरदान दिया।
चोगने हस्ती, ये ठीक है, चोगने हस्ती ये रंग भूमि से, ठीक है, चोगने हस्ती से लड़ोगे तभी तो रंग भूमि अपना भूमि को जीत पाओगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने आपको मिला दिया हूँ, ठीक है, बता दिया हूँ 26 का। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अर्थात फिर से देख लीजिए, बाजारे हुस्न, हुस्न से बाजार में क्या मिलता है, सेवा मिलता है, सेब मिलता है, ठीक है। गोसाई अफियत से हमें क्या मिलता है, प्रेम, जो गोसाता है उसको प्रेम करो, प्रेम करो। जज्बे इशार, सी जज्बे इशार, ठीक है। तो 26 का आंसर जज्बे इशार वरदान, ठीक है, ध्यान रखेंगे ये वरदान। उसके बाद चौगने हस्ती रंग भूमि, इस तरह से मेरा बिल्कुल सी ऑप्शन सही हो जाता है। 27 मुंशी प्रेमचंद्र का भारतीय ग्रामीण जीवन का विषमताओं का केंद्रित उपन्यास कौन सा है, किसका, मुंशी प्रेमचंद्र का। रूठी रानी, निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रम। तो मुंशी प्रेमचंद्र का भारतीय ग्रामीण जीवन की विषमताओं पर रूठी केंद्रित उपन्यास कौन सा है, प्रेमाश्रम, ठीक है। 28 मुंशी प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का नायक सूरदास है, किस उपन्यास का, रंगभूमि, वरदान, प्रेमाश्रम, प्रतिज्ञा, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये सब हमेशा इस चीज़ों को आपको ख्याल रखना है दोस्तों, यदि ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। प्रेमाश्रम कब आया था, 1921 ईस्वी में। कब आया था, 1921 ईस्वी में। फिर सेवा सदन आया था, सेवा सदन का समय सीमा 1918 ईस्वी, 1918 ईस्वी। रंगभूमि का समय सीमा, रंगभूमि 1925। वरदान, ठीक है, वरदान जो है इसका समय सीमा भी बाद में बताएंगे। इस तरह से आपको समय सीमा भी ध्यान रखना है। तो मेरा 28 का आंसर जो है क्या होगा, 28 का रंग भूमि, ऑप्शन ये बिल्कुल सही है। 29 प्रेमचंद्र का प्रोढ़तम उपन्यास कौन है, गबन, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि। प्रेमचंद्र का प्रोढ़तम मतलब सबसे प्रौढ़ कौन सा है, ठीक है। तो सबसे प्रौढ़ मतलब सबसे पुराना, सबसे पीछे लिखा जाने वाला तो वह गोदान है, ठीक है। 30 है अमरकांत किस उपन्यास का पात्र, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, प्रतिज्ञा। अमरकांत किस उपन्यास का पात्र है, तो यह कर्मभूमि का है, किसका है, कर्मभूमि का। 31 कालक्रम अनुसार सही अनुक्रम बताइए, क्या बताना है, सही अनुक्रम बताना है कालक्रम के दृष्टि से। तो ध्यान रखेंगे माँ जो है विशंभर नाथ कौशिक के द्वारा 1929 ईस्वी में लिखी गई थी। कब, 1929 ईस्वी में। विशंभर नाथ, गोदान 1936 में, 1936 में। गोदान 1936 में। प्रेमचंद्र, वैशाली की नगरवधु चतुर्सेन शास्त्री का ये 1948 ईस्वी। कब, 1948 ईस्वी। उसके बाद ठीक है मृगवती वृंदालाल वर्मा का 1950। तो ध्यान रखेंगे माँ जो लिखी गई थी 1929 में, माँ 1929 में, अर्थात 9 है, 9 महीना माँ रखती है गोद में, तो 1929 विशंभर नाथ शर्मा कौशिक के द्वारा। वैशाली की नगर वधु 1948 मृग नैनी ठीक है, यह लिखी गई थी वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा 1950 में। तो ये मेरा बिल्कुल सी ऑप्शन सही है। 30 है हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों का सही प्रकाशन क्रम कौन सा है, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास। तो ध्यान रखेंगे सही अनुक्रम बताना है, ठीक है। ऐसे तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का सभी है, लेकिन इसका सही अनुक्रम बताना है। तो बाण भट्ट की आत्मकथा, ठीक है, बाण भट्ट की आत्मकथा एक कब लिखी गई थी, बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 में, ठीक है। चंद्रोदय लेख पूर्णवा जो लिखा गया था, पूर्णवा एक कब लिखा गया था, ये भी ध्यान रखेंगे। आत्मकथा चंद्रोदय लेख है, ठीक है, चंद्रोदय लेख कहाँ पे है, तो चंद्रोदय लेख बाण भट्ट, इसका समय सीमा यदि आपसे पूछेगा चंद्रोदय लेख 1963 ईस्वी, 1963 ईस्वी। पूर्णवा 1973 ईस्वी। अनाम दास का पोथा 1976, ठीक, अनाम दास का पोथा 1976,
तो इस तरह से कहानी मेरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 30 से निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष बताइए। ठीक है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम बताइए। प्रेमपथ, राम रहीम, ठीक है, और व्यय रक्षाम मूल्य विश्रेय चित्र। राम रहीम व रक्षास प्रेम। तो यहाँ पे भूले विश्रेय चित्र किसका है ये भी ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है भूले विश्रेय चित्र। ठीक है, 33 का जो प्रेमपथ, प्रेमपथ ये भाग्यवती प्रसाद वाजपेयी का है। ठीक है, भाग्यवती प्रसाद वाजपेयी 1926 ईस्वी में। राम रहीम, ठीक है, राम रहीम राजा राधिका रमन सिंह का है 1936 ईस्वी। ठीक है, 1936 ईस्वी। व्यम रक्षासम, ठीक है, ये आया था चतुर्सेन शास्त्री का 1955 ईस्वी। ठीक है, व्यम रक्षासम ये 1955 ईस्वी। तो ध्यान रखेंगे, पहला होगा प्रेमपथ। ठीक है, क्या होगा 33 का पहला होगा प्रेमपथ, दूसरा हो जाएगा राम रहीम, तीसरा में आ जाएगा, ठीक है, राजा राधिका रमन का जो है, ठीक है, 1936 में। थर्ड आ जाएगा व्यम रक्षासम और 4 में आ जाएगा भूले विश्रेय चित्र भगवती चरण वर्मा का है। तो ये मेरा बिल्कुल सही है। ठीक है, ये देख लीजिए यहाँ पे प्रेम, यहाँ पे थोड़ा सा आप बिल्कुल जो है भूले विश्रेय चित्र यहाँ पे ये, ठीक है, अर्थात ये ऑप्शन बिल्कुल मेरा सही है। 34 प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम बताना है। निरुपमा, चित्रलेखा, चांदनी रात, कंकाल। कंकाल फिर यहाँ पे तो ध्यान रखेंगे, कंकाल जो है यह जयशंकर प्रसाद का है। किसका है? जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद है चांदनी रात, ऋषभ और चंद्र 1930 में, 1930 में, ठीक है, 1930 में। भगवती चरण वर्मा का, भगवती चरण वर्मा का, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का है। भूले विश्रेय विष ये भी भगवती चरण वर्मा का। चांदनी रात, चांदनी रात जो है, ठीक है, और उसके बाद चांदनी रात ऋषभ जैन का 1930 में। चित्रलेखा 1934 में, चित्रलेखा 1934 में, 1934 में। निरुपमा लास्ट में आता है, ठीक है, निरुपमा 1936 में, निरुपमा 1936 में। तो इस तरह से पहले मेरा कंकाल हो जाएगा। ठीक है, कंकाल का समय सीमा 1929, कंकाल का 1929, ठीक है, कंकाल का 1929। फिर चांदनी रात, फिर आ जाएगा चांदनी रात के बाद चतुर्सेन शास्त्री 1930, चित्रलेखा भागवती वर्मा। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। 35 है जनेन्द्र कुमार के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष का लिखना है। जनेन्द्र कुमार के, इसमें सब है, कल्याणी, परख, सुनीता या त्याग, तो ये सारे जनेन्द्र का है, लेकिन समय सीमा के अकॉर्डिंग आपको बताना है। परख का 1929, ठीक है, इससे पहले आपको बताया था कंकाल भी 1929 में आया था, और कल्याणी भी परख भी 1929 में, परख भी 1929 में, ठीक है, 1929 में। और उसके बाद, ठीक है, फिर इसके बाद आया था सुनीता, सुनीता 1934 में, 1934 में, ठीक है, सुनीता 1900। त्यागपत्र 1900, ठीक है, त्यागपत्र 1937 ईस्वी में, त्यागपत्र 1937 ईस्वी में, ठीक है। कल्याणी 1939 में, 1939 में। ये मेरा बिल्कुल सी ऑप्शन सही हो जाता है। ध्यान रखेंगे, सी पर हम लगाएंगे। परख 1929 में, सुनीता 1934 में, त्यागपत्र 1937 में, कल्याणी 1939 में। प्रकाशन काल की दृष्टि से जनेन्द्र के उपन्यासों का विवर्त, सुखदा, जयवर्धन, मुक्तिबोध। बी है जयवर्धन, विवर्त, सुखदा, मुक्तिबोध, मुक्तिबोध, जयवर्धन। तो यहाँ पे 36 का आंसर डी हो जाएगा मेरा। ठीक है, सुखदा का समय सीमा जो है 1952 ईस्वी, 1952 ईस्वी, विशत 1953 ईस्वी, ठीक है, 1953 ईस्वी। जयवर्धन 1956 ईस्वी, 1956 ईस्वी। मुक्तिबोध 1965 ईस्वी, 1965 ईस्वी। 37 देहाती दुनिया किस विधा की रचना? देहाती दुनिया किस विधा की रचना? उपन्यास, कहानी, निबंध, स्मरण। तो देहाती दुनिया किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है। 30 देहाती दुनिया के लेखक को निराला, शिवपूजन सहाय, प्रेमचंद्र, उपेंद्रनाथ अस्कर। देहाती दुनिया का लेखक कौन है? देहाती दुनिया के लेखक कौन है? तो शिवपूजन सहाय जी हैं। 39
हिंदी उपन्यास का इतिहास में प्रेमचंद्र युग के समवाधिक 1900 ईस्वी से 1930 ईस्वी, मतलब प्रेमचंद्र युग कब से कब माना गया है, किसका? हिंदी उपन्यास में। तो प्रेमचंद्र का युग 1900, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ 39 का, तो सन 1918 से 1936 ईस्वी माना गया, क्योंकि 4 युग इनका उपन्यास का बांटा गया 4 युगों में। ठीक है। 40 है, अंतरजातीय विवाह की समस्या को उद्घाटित करने वाला उपन्यास कौन सा है? निर्मला, सेवा सदन, माँ, भिखारनी। अंतरजातीय विवाह को उद्घाटित करने वाला कौन है? तो भिखारनी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, भिखारनी जो है वो अंतरजातीय विवाह पर यह उपन्यास लिखी गई। कौन सा उपन्यास? भिखारनी। किस जाति पर? तो अंतरजातीय विवाह पर, अंतरजातीय समस्याओं पर, ठीक है, उठाया गया है। कौन सा? तो भिखारनी। 41, प्रेमचंद्र का वह उपन्यास जिसमें शहर की क्रांति का नेतृत्व ज्ञाति कुमार और सुखदा ने, ग्रामीण आंदोलन पर नेतृत्व अमरकांत आत्मानंदन ने किया था। कर्मभूमि, रंगभूमि, वरदान, प्रेमाश्रम। तो देहाती दुनिया, ठीक है, ध्यान रखेंगे, देहाती दुनिया ग्रामीण आंदोलन का नेतृत्व अमरकांत के अमरानंद ने किया है। किसके लिए? तो वह कर्मभूमि के लिए। 42 है, चतुर्सेन शास्त्री का वह उपन्यास कौन सा जिसमें वासुदेव, महावीर स्वामी, भगवान बुद्ध सभी एक साथ उपस्थित थे? ठीक है, किसका? चतुर्सेन शास्त्री का। कौन से उपन्यास में महावीर स्वामी, भगवान बुद्ध और वासुदेव तीनों को यहाँ पे इन्होंने दिखाए हैं? व्यम रक्षासम, वैशाली की नगरवधु, सोना और खून, सोमनाथ। तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसका किसका? वासुदेव, महावीर प्रसाद स्वामी, भगवान बुद्ध का। तो किनको कौन से उपन्यास में दिखाया गया? तीनों को एक साथ दिखाया गया है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों। 42 का आंसर जो है वैशाली की नगरवधु, वैशाली की नगरवधु। इसमें वासुदेव जी को, भगवान श्री कृष्ण को भी दिखाया गया है इस उपन्यास में, और महावीर, ठीक है, महावीर स्वामी को भी दिखाया गया है, पात्र बनाया गया है, और भगवान बुद्ध को भी इसमें दिखाया गया है। ठीक है, भगवान बुद्ध को। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट उपन्यास है क्वेश्चन। ठीक है, VVI इसे लगा लेंगे, ये बहुत बार आया हुआ नेट में। ठीक है, कौन से उपन्यास में? वैशाली की नगर वधु में। 43, निम्नलिखित में से किस उपन्यास को प्राइतिहासिक, ठीक है, जातीय के जीवन एवं संस्कृति का काल्पनिक चित्रण प्रस्तुत किया है? जय अधोमें, मुर्दा का टीला, जय व्यम रक्षासम, ठीक है, टेढ़े मेढ़े रास्ते। तो प्राइतिहासिक काल का किसमें दिखाया गया? व्यम रक्षासम में, व्यम रक्षासम में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन। 44, निम्नलिखित उपन्यासों को सही अनुक्रम बताना है। क्या बताना है? सही अनुक्रम बताना है। तो सी सेनापति राहुल सकृत्यायन का, सी सेनापति राहुल सकृत्यायन का, और बी है सोना और खून। सोना और खून जो है चतुर्सेन शास्त्री का, सोना और खून चतुर्सेन शास्त्री का। कब तक पुकारूं, कब तक पुकारूं, रागे राघव, रागे राघव का। पतन, पतन जो है भाग्यवती वर्मा का, भाग्यवती वर्मा। चित्रलेखा भाग्यवती वर्मा, चित्रलेखा, फिर भूले विश्वविद, ये भी भाग्यवती का। तो ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पे मेरा ऑप्शन जो है, ठीक है, तो 44 का जो सही है वह डी सही है। क्या सही है? डी। ठीक है, ए को 4 से, फिर बी को 3 से, और सी को 2 से मिलाना है, और डी को 1 से। तो ये मेरा बिल्कुल सही है। 40, कौन सा युग्म असंगत है? कौन सा युग्म असंगत मतलब मिला हुआ नहीं है, सही नहीं। असंगत मतलब गलत है। ठीक है, असंगत मतलब गलत है। कौन सा है? तो कंकाल जयशंकर प्रसाद का है। किसका है? कंकाल जयशंकर प्रसाद का। ठीक है, उसके बाद ऋषभहरण का नहीं युग्म आता है, असंगत है। तो कंकाल के बाद ऋषभहरण जो है वह बिल्कुल गलत है। तो इस तरह से बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 46 है, निराला के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना। अप्सरा, कालका, प्रभावती, निरुपमा। तो निराला का सही अनुक्रम बताना है। तो निराला का सही अनुक्रम क्या हो जाएगा 46 का? ये बिल्कुल अप्सरा का जो है 1931, अलका 1933, प्रभावती जो है 1936, निरुपमा 1936। ठीक है, अलका 1933 ध्यान रखेंगे, और
अलका 1933, प्रभावती 1936 और निरुपमा भी 1936। तो ये बिल्कुल मेरा सही है। 47 भाग्यवती वर्मा किस उपन्यास के विश्वविद्यालय के जीवन का चित्रण है? भाग्यवती वर्मा किस उपन्यास विश्वविद्यालय का जीवन का चित्रण है? चित्रलेखा, 3 वर्ष, धूपुल, चाणक्य। तो कहाँ का है? 47 का 3 वर्ष है। 3 वर्ष जो है यह विश्वविद्यालय जीवन का चित्र दिखाया गया है। लास्ट क्वेश्चन, भगवती चरण वर्मा का साहित्य अकादमी 1961 के द्वारा पुरस्कृत उपन्यास है? चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, चाणक्य। तो 1961 में साहित्य अकादमी दिया गया था। कब दिया गया था? साहित्य अकादमी। तो भूले बिसरे चित्र पर। 49 भाग्यवती वर्मा ने अपने किस उपन्यास को रचना फ्रांस के अनान तोले के प्रसिद्ध ग्रंथ थाया के आधार पर मौलिक ढंग से किया है? ठीक है, चित्ररेखा, सीधी मेढ़ी, टेढ़े मेढ़े रास्ते, साहिब नचावत, राम गुसाई। तो 49 का आंसर जो है वह चित्रलेखा। क्या होगा? चित्रलेखा। क्या क्वेश्चन कहता है? भगवती चरण वर्मा ने अपने किस उपन्यास की रचना फ्रांस के अनान तोले के प्रसिद्ध ग्रंथ थाया के आधार पर मौलिक ढंग से किया है? एक लास्ट क्वेश्चन है, पाप और पुण्य के चित्ररतन नैतिक प्रश्न के प्रस्तुत करने वाला उपन्यास कौन सा? चित्रलेखा। सामर्थ्य और सीमा, 3 वर्ष रखा। तो पाप और पुण्य के चित्ररतन नैतिक प्रश्न के प्रस्तुत करने वाले कौन सा है? चित्रलेखा। चित्रलेखा है। तो इस तरह से आज की क्लास में यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।